Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss about in this video, like I'm going to solve one another SQL problem. So like मेनली दो प्रॉब्लम और बचेगी सीक्वल के हैंड्स ऑन की, तो आज आई थॉट ऑफ कि इन्हें भी कंप्लीट कर दूं। इसमें थोड़ा क्रॉस ज्वाइन का यूज है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू ये भी पूछते हैं कि क्रॉस ज्वाइन का कोई एग्जांपल बताओ, मतलब कहाँ पे यूज होगा। तो उस केस में आप ये वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो ना, ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द context if you want. Now let me just go through the problem. So in this problem, we need to write a query to report the number of experiments done on each of three platforms. For each of the three given experiment, notice that all the pairs of platform experiment should be included in the output, including the pairs with zero experiments also, and return the result table ordered by the customer columns platform and experiment name in the ascending order. So basically in this we have this experiments table. हम चाहते हैं इनके सारे पेयर हैं, जैसे कि तीन तरीके के प्लेटफॉर्म है इस क्वेश्चन में, आई एंड्रॉयड, आईओएस एंड वेब। और तीन तरीके के एक्सपेरिमेंट नेम है, प्रोग्रामिंग, स्पोर्ट्स एंड रीडिंग। तो हम चाहते हैं कि सबके कॉम्बिनेशन आए, लाइक एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड स्पोर्ट्स, एंड्रॉयड रीडिंग। तो तीन ही हो गए। आईओएस प्रोग्रामिंग, आईओएस स्पोर्ट्स, आईओएस रीडिंग, तीन ये हो गए। वेब प्रोग्रामिंग, वेब स्पोर्ट्स एंड वेब रीडिंग, तीन ये हो गए। मतलब नौ के नौ पेयर आए आउटपुट में। चाहे उसके कोरस्पॉन्ड, चाहे नंबर, चाहे उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई उस पेयर, चाहे कोई किसी पर्टिकुलर पेयर कोरस्पॉन्डिंग कोई एक्सपेरिमेंट ना ही हो। जैसे कि मान लो इस टेबल में हमें एंड्रॉयड और स्पोर्ट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, तो मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग जीरो आएगा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में। कोई बात नहीं, जीरो आ जाए, बट उसको भी आउटपुट में दिखाना है बेसिकली। तो ये है मेरी प्रॉब्लम। ऐसे केसेस में मैं आपको बताती हूँ, हम यूज करते हैं क्रॉस ज्वाइन, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन से हमें सारे पेयर्स मिल जाते हैं, वेदर वो पेयर प्रेजेंट हो टेबल में या फिर नहीं। सो आई विल राइट हियर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एज EXP क्रॉस ज्वाइन। इसको मैंने शायद क्रॉस ज्वाइन थोड़ा बताया था दूसरी सीरीज में, बट इसमें ये वाला क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं। एक चीज बता दीजिए जो मेरे से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जितने भी पेयर्स हैं वो बन जाएंगे इससे। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट EXP डॉट एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म। एक कॉलम एक टेबल से लेते हैं, दूसरा कॉलम दूसरी टेबल से लेते हैं, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड जरूर यूज करना है। प्लेटफॉर्म कॉमा EXP1 डॉट एक्सपेरिमेंट नेम। ठीक है, तो अब इसको ना हम एक सीटी में बना देते हैं। तो विद ऑल कॉम सीटी, विद ऑल कॉम सीटी एज, ये हमने सीटी बना दिया ऑल कॉम नाम का। इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, सारे नेम्स आ जाएंगे ऑर्डर बाय 1 and 2। अब हम इस सीटी का यूज करेंगे और इस टेबल का भी यूज करेंगे, और इस हिसाब से हम अपनी फाइनल आउटपुट पे पहुंचेंगे। तो पहले तो हम ये इसको यूज करेंगे फ्रॉम ऑल कॉम। ठीक है, ज्वाइन एक्सपेरिमेंट्स, किस किस कॉलम पे ज्वाइन करेंगे, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म नेम पे। ऑन ऑल कॉम डॉट प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू EXP डॉट प्लेटफॉर्म एंड ऑल कॉम डॉट एक्सपेरिमेंट नेम इज इक्वल्स टू EXP डॉट एक्सपेरिमेंट नेम। ठीक है, तो ये तो मैंने ज्वाइन लगा दिया। अब इस ज्वाइन में लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा इसमें मुझे बेसिकली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे ये सारे वो आए कॉम्बिनेशन। तो इसमें लेफ्ट ज्वाइन ही लगाना पड़ेगा ना, सीटी के सारे हैं। तो कॉलम को मैं किस किस को रखना चाहती हूँ, EXP डॉट प्लेटफॉर्म और EXP डॉट एक्सपेरिमेंट नेम
और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट काउंट करने हैं, तो काउंट ऑफ ग्रुप बाय लग जाएगा बेसिकली इसमें, है ना। काउंट ऑफ स्टार एस, काउंट ऑफ स्टार, काउंट ऑफ कॉलम का नाम भी दे सकते हैं एस नम अंडरस्कोर एक्सपेरिमेंट्स। ऑर्डर बाय किससे होना चाहिए, प्लेटफॉर्म एंड देन एक्सपेरिमेंट, सो ऑर्डर बाय, आई राइट ऑर्डर बाय 1 and 2 here. Let me just hit this submit button. EXP डॉट प्लेटफॉर्म कहाँ पे दिक्कत आ रही है? अच्छा, यहाँ पे है सिटी में गड़बड़ कर दी। ग्रुप बाय नहीं लिखना भूल गए ऑप्शन, ओ ग्रुप बाय 1 and 2। राइट इट हेयर, ग्रुप बाय 1 and 2। ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट हिट द सबमिट बटन। हाँ, ये गड़बड़ कर दी मैंने, बिकॉज मैंने EXP डॉट प्लेटफॉर्म लिखा है। ई प्लेट कॉलम तो वही रहते हैं ना, अगर वो ना प्रेजेंट हो तो नल आ जाता है। तो EXP की जगह मुझे ऑल फॉर्म्स लिखना चाहिए ना, इससे ऑल फॉर्म डॉट प्लेटफॉर्म, ऑल फॉर्म डॉट एक्सपेरिमेंट। और अगर ना हो तो मैंने कहा था कि जीरो रख देना, तो कोलजिक फंक्शन का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, COALESE, एक कोलजिक फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो अगर जिससे अगर ना हो तो वो काउंट को जीरो कर ले, ठीक है। अभी भी डिफरेंट आ रहा है, राइट। EXP काउंट में कैसे गड़बड़ आ रही, EXP डॉट एक्सपेरिमेंट ID। अब ठीक है। अच्छा, इससे गड़बड़ आ रही थी, EXP डॉट एक्सपेरिमेंट जितनी भी रोज है वो उतनी काउंट कर रहा है वो। अच्छा, ये भी एक तरीका हो गया क्या? पर ऐसा क्यों हुआ, द थिंग इज ऐसा क्यों ही हुआ। एक तो ये बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वही है ना कि ज्वाइन में ठीक है, ज्वाइन में अगर उस कॉलम में नहीं प्रेजेंट होता नल आ जाता है ना, पर हम तो चाहते कि शो हो, तो इसीलिए हमने उसको लिया। अब स्टार लिखने से क्यों एरर आ रहा है? स्टार लिखने से बेटर है उस कॉलम को ही लिख दो। क्योंकि हो सकता है ना कि किसी किसी में वो ना प्रेजेंट हो तो नल हो, और उसको वो काउंट करके बंद दे, इसीलिए। लेट मी आस्क चैट जीपीटी अबाउट दिस आल्सो, इससे मुझे कंफ्यूजन हुआ है। इन दिस क्वेरी
when I have written count of star instead of count of experiment ID, and then it was giving error. को ब्रीफली एक्सप्लेन करूं? पर एक्सपेरिमेंट आईडी लिखे तो नहीं यार। हमने बोला है काउंटर स्टार सब रोज पे काउंट करेगा जो इनके बाद मिल रही है, चाहे नल हो या ना हो। वही मैंने बताया ना, नल हो या ना हो, काउंटर स्टार तो सभी काउंट करता, काउंटर कॉलम से वही रोज काउंट करेंगे जहां नल कॉलम नल नहीं है। इसीलिए तुम्हारी गाने में काउंटर स्टार है, इसमें ये इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी तो बनाई थी, काउंट ऑफ स्टार काउंट ऑफ पर्टिकुलर कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। तो इसलिए पोल्जिक के साथ वही लिखो ना, कॉलम वाला, काउंट ऑफ स्टार मतलब, समझ रहे होंगे आप। So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video with another session and with another problem. Until then, goodbye. इसमें को ये चीज याद रखना कि काउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट आइडिया आएगा, प्रोजेक्ट के साथ यही लगाओ तो बेटर है। Okay, then please hit the like button if you like the video and please share the video as much as possible. Until then, goodbye.